Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 17, Future Tense. So let's start. Chapter number 17, Future Tense. सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस। स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का? आई वी के साथ हम शेल लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी के सब्जेक्ट्स के साथ हम विल लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका हम कहाँ यूज करते हैं? फॉर एक्शन दैट हैज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, उन एक्शंस के लिए जो फ्यूचर में होने वाले हैं। आई शैल गो टू लंदन टुमारो, दे विल गो टू कश्मीर नेक्स्ट वीक। फ्यूचर हैबिचुअल एक्शन, जो फ्यूचर हैबिचुअल एक्शन है उनके लिए, जैसे आई विल वॉच टीवी एट द कॉस्ट ऑफ माई स्टडीज। हर्षा इज सो फुलिश दैट ही विल ऑलवेज वेस्ट हिज टाइम। फॉर स्केड्यूल्ड इवेंट्स, जो इवेंट्स हमारे पहले से ही स्केड्यूल्ड है, फिक्स्ड है, उनके लिए, द डॉक्टर विल बी अवेलेबल एट 7 p.m. माई मैरिज विल टेक प्लेस ऑन 17th November. टू एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करने के लिए, विल यू प्लीज डू मी अ फेवर। इन एन एडवर्ब क्लॉज, लाइक एडवर्ब क्लॉज में जिसमें इफ है, अनलेस, टिल, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एटसेट्रा। अमित विल कम बैक आफ्टर सनसेट। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। टू मेक अ प्रॉमिस, जहां पर हम कोई प्रॉमिस करते हैं, ही विल बाय मी अ गिफ्ट इफ ही passes. टू एक्सप्रेस अ होप और एक्सपेक्टेशन, जहां पर हम कोई उम्मीद या कोई एक्सपेक्टेशन एक्सप्रेस कर रहे हो, आई होप यू विल गेट फर्स्ट डिवीजन। टू मेक अ प्रेडिक्शन, जहां पर हम कोई प्रेडिक्शन कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होने वाला है, इट विल रेन टुमारो, आई एम श्योर यू विल गेट अ जॉब। शेल इज ऑल्सो यूज टू गिव अ थ्रेट, शेल का यूज थ्रेट के लिए भी किया जाता है। द प्रिंसिपल शेल पनिश द लेट कमर्स। टू फॉरबिड अ पर्सन, किसी पर्सन को फॉरबिड करने के लिए, कहीं पर जाने से रोकने के लिए, यू शेल नॉट एंटर माई रूम। नाउ टाइम टू आंसर a question, fill in the blanks with the correct form of the verb given in the bracket. ब्रैकेट में जो verb की forms है उन्हें आप fill करेंगे यहाँ पर। It is cloudy, ये cloudy है। I hope it will rain today. I hope it will rain today. Next, if she works properly, she will do wonders. Next, weather is fine, so we will celebrate the birthday party. Next, who will address, तो सब में यहाँ पर will लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, who will address the meeting। इसी तरह से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, गोइंग टू फॉर्म ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर की गोइंग टू फॉर्म, इसका यूज हम करते हैं किसी इंटेंशन या डिसीजन को एक्सप्रेस करने के लिए। नीतू इज गोइंग टू फाइल अ केस इन द कोर्ट, द म्यूनिसिपल कमिटी इज गोइंग टू इम्पोज हाउस टैक्स। टू एक्सप्रेस श्योरिटी अबाउट द फ्यूचर, जब हमें फ्यूचर में किसी चीज की श्योरिटी हो, वहां पर हम गोइंग टू का यूज करते हैं। मॉनसून्स हैव कम, इट इज गोइंग टू रेन टुडे। नाउ बी एक्सरसाइज, rewrite the following sentences by replacing the words in color with the going to form of future. तो यहाँ पर ये जो colored में words हैं इन्हें आपको going to form में change करना है, तो हम यहीं पर change कर देते हैं। The auroras, तो यहाँ पर auroras plural है, आर तो आई गई, आर गोइंग टू, अब लीविंग का हो जाएगा लीव, गोइंग टू लीव फॉर कुल्लू ड्यूरिंग द वेकेशन। सेकेंड है आर स्कूल विल रीओपन ऑन 1st जुलाई, तो यहाँ पर की जगह पर आ जाएगा आर स्कूल इज गोइंग टू रीओपन। नेक्स्ट, डोंट टेक फ्राइड थिंग्स, यू के साथ आर, यू आर गोइंग टू सफर।
फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है द इलेक्शन कमीशन इज गोइंग टू होल्ड इलेक्शंस इन 7 phases। इसी तरह से बाकी के सेंटेंसेस आप खुद रिप्लेस करके लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर द फ्यूचर। क्लासेस आर एंडिंग नेक्स्ट वीक। Jay is getting married next month. This tense is used to express a definite arrangement in the near future. ये टेंस हम तब यूज करते हैं जब फ्यूचर का एक डेफिनेट अरेंजमेंट है कि हमारी शादी होने वाली है अगले मंथ, या अगले मंथ कुछ और होने वाला है, या अगले हफ्ते कुछ और होने वाला है, तो वहां पर हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर द फ्यूचर। अब है सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर द फ्यूचर। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस शेड्यूल्ड प्रोग्राम ऑफ द फ्यूचर। इस टेंस को भी हम एक्सप्रेस करते हैं फ्यूचर के एक शेड्यूल्ड प्रोग्राम को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट्स ऑन 30th जुलाई। द क्लास बिगिंस टुमारो एट 9 AM। फिर है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आई और वी, उसके साथ शेल भी लगता है, वर्ब में आईएनजी, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी और वर्ब में आईएनजी। This tense is used to express a future action that starts before a particular time and probably continues after it. तो ये टेंस हम कब यूज करते हैं? फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर स्टार्ट होगा और उसके बाद तक भी कंटिन्यू रहेगा। He will be having breakfast at this time. We will be playing hockey at 5 p.m. tomorrow. It is used to describe action which is expected to occur in the normal course. उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए भी ये यूज होता है जिन्हें नॉर्मल कोर्स में जो अकर होते हैं। जैसे दे विल बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। नॉर्मल सी बात है, ये नॉर्मली ऐसा होता है। आई विल बी मीटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब टुनाइट। नाउ सी एक्सरसाइज, राइट 10 sentences describing what will you do this weekend। आप इस वीकेंड क्या करेंगे, तो आपको वो डिस्क्राइब करना है। 10 sentences यहाँ पर लिखने हैं, तो ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट आई और वी के साथ शेल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी विल हैव जॉइंड हर न्यू जॉब बाय 10th जुलाई। तो इसका यूजेज कहाँ होता है? दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन व्हिच विल हैव जस्ट फिनिश्ड एट अ गिवन टाइम इन द फ्यूचर। ये टेंस हम उन एक्शंस के लिए यूज करते हैं जो फ्यूचर के टाइम पर, जो भी फ्यूचर में टाइम दिया गया था उसके फिनिश होने का, वो तभी फिनिश हुआ है। इट इज ऑफन यूज विद अ टाइम एक्सप्रेशन। इसको ज्यादातर यूज हम टाइम एक्सप्रेशन के साथ करते हैं। जैसे इसमें टाइम मेंशन होता है, बाय 2050 इंडिया विल हैव बिकम अ सुपर पावर। वी विल हैव रीच्ड पुणे बिफोर सनसेट। के बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आई और वी के साथ शेल हैव बीन और वर्ब में आईएनजी, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। बाय अगस्त वी शैल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 months. By the end of the year she will have been living in this house for 3 years. Now D exercise, fill in the blanks with the future forms of the verbs given in the brackets. First is, if you visit us on Sunday, we probably dash on the piano. We probably will be practicing. Next, they will spend the winter vacation in Switzerland. They will spend. Next, they dash to a posh colony next year. They will shift to a posh colony next year. इसी तरह से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 17 फिनिश हो गया है। होपफुली आपको फ्यूचर टेंस अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।